खड़े होगे और इन्हें ऐसी जिन्ने भी हैं जिन्ने ऐसी दा बेटा शकील लोग की सेवा करा बुझी गई बेरोजगारी बच्चे पढ़े लिखे दर्जदार हुए कोई नौकरी पेशा नहीं है। पहले स्कूलें भर्ती होनियां मारे क्लास चालो के इन्नी भी कोई नौकरी नहीं। जिन्हें पहले शाम ने दसिया कि फार्म पढ़े ने तस्वीर रखते हैं कि MLA बना तंग आए इन्हें 10 साल हुए लुटते अं और ये महंगाई है कमाई आ गई उधर गवर्नर की किन्ने आर्डर दे जुड़े अं लोग पुछा जाना ये गल्ला गल्ला आ गई कोई गलत गल निकली है थाने भर्ती होनियां भर्ती दफ्तर भर्ती होनियां अज कोई ना निशान नहीं। एक अग्निवीर लिया गई जे के अग्निवीर है उन्नी घरालियां बेचारियां कोई पेंशन नहीं बाई नहीं दे भगवान न करे कोई हटा जा के बना उनका कख नहीं। जिन्हें वो काम शुरू या फिल्म वगैरह लेने लगे और अपने इधर के नक्शे कदम पर चला लेना कि आप ये अपने पे इन्हें भी ये जिताना चाहिए इन्हें भी वोट देना चाहिए ताकि एक वोट कम कर सेवा कर सके। भारत माता की जोर लाइए भारत माता की जय जय। आजमान मंच को बैठे सुधीर शर्मा जी रखा जावे नाम सर आज की इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे हमारे गांव मट्टू के जो हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग जिन्होंने हमें एक आमंत्रण दिया था काफ़ी देर से, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज की मीटिंग जो हमारे बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके ऊपर किस तरह से प्रोटेस्ट हों, किस तरह से हमारा आने वाले वक्त में हमारी प्रोटेस्ट हों या फिर मीटिंग्स हों या फिर और भी जो हमारे रोष करने की जो हमारी प्रतिक्रिया कैसे करें, उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चाहे वो अग्निवीर की भर्ती का इशू है, चाहे वो बिजली पानी के जो एक्सेसिव बिल आ रहे हैं उसका इशू है, चाहे वो जो बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे जो बच्चे परेशान हैं उसका इशू है, चाहे एज रिलैक्सेशन है या किसानों के मुद्दे हैं, बॉर्डर कंपनसेशन की बात है, ALC IBA का इशू है। उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमने बातें सुनी और अपनी बातें कही और हम सारी हमारी कोर कमेटी जो मेरे साथ आए हुए हमारे साथी इन्होंने अपना अपना विचार रखे और क्या आने वाले महीने 2 महीने में हमारा उसके ऊपर किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे या किस तरह से गवर्नमेंट को हम मजबूर करेंगे अपने सारे जो फैसले उनको कैसे रोल बैक किया जाए, उसी के ऊपर हमने मंथन किया और बातें सुनी। श्याम चौधरी मट्टू का रहने वाला हूँ। आज के विषय में यही है कि हमने अपने गांव में श्री सतीश जी का वेलकम किया है और जो वर्निंग इशू थे खास करके नौजवानों के, ये माइनिंग वाले, बिजली का, और इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है और इसका हमने सतीश जी को बताया है कि हमें मार्गदर्शन करें कि आगे इन चीज़ों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। खास करके अग्निवीर और यूथ का जो है मसला जो है अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है उस पर ज़्यादा डिस्कशन हुई और ज़्यादा तवज्जो उसी पर दी। माइनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा गया है और माइनिंग का जो हम अपनी ज़मीन में से रेता उठाते हैं उसके लिए हमें ज़मीन दे देती थी, जबकि हमारी ज़मीन जो रुड़ के चली गई थी, जब बह के चली गई थी, उसमें जो रेता है वो हमें नहीं उठाया दिया जाता और तंग किया जाता है। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट में ये भी सतीश जी को बताया है कि हमारी ये मांगे हैं, इनको ज़रा तसल्ली से बढ़े। बाकी डेवलपमेंट की बात तो छोड़ो, पिछले 10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट का नाम तक नहीं है। मेरे गांव में
एक भी पैसा जो डेवलपमेंट का नहीं लगा है। हमारा ओल्ड मट्टू जो है वो पूरे का पूरा पानी में बह रहा है और कोई किसी की कोई तवज्जो नहीं। हम कई बार SDM के पास सबके पास गए लेकिन कोई तवज्जो नहीं वहाँ रही। अब भी पानी वहाँ पर लक जो जाता है, हमें डोगरी में कहते हैं। अब गवर्नर साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमारी ये समस्या जो है, पानी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, अग्निवीर की समस्या, इन सब को ध्यान में रखकर कोई ऐसी स्कीम बनाएं ताकि ये जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये थोड़ा अपना राहत की सांस ले सकें, क्योंकि हमारा गांव जो है किसानी पर सारा डिपेंड है पूरा का पूरा। आज की इस मीटिंग के बारे में, जैसे लोगों का अभी स्मार्ट मीटर का बहुत इशू है, जो जिसके घर में एक पंखा और एक बल्ब जलता है उसका भी बिल आज की डेट में 1500 रुपये आ रहा है। और एक माइनिंग का इशू है, जो सैंड की ट्राली हमें 2-4 साल 5 साल पहले 1000 रुपये की मिलती थी, आज 3000 रुपये की मिल रही। महंगाई इतनी बढ़ गई है। हम इस गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि ये अपना लोगों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करे और लोगों को राहत मिले। और लोगों के काफ़ी इशू हैं, बॉर्डर का इशू है। पिछले 2010 से लेके आज तक बॉर्डर का कंपनसेशन लोगों को 14 साल का कंपनसेशन नहीं मिला है। ALC का मसला है, जैसे हमारा ALC का पहले मसला था, हमें 3% ALC मिलता था बॉर्डर जो 5 किलोमीटर के अंदर हम लोग आते थे। हमारे साथ इसको IB को मिला दिया, उसको मिलाने के बाद हमारा जो एरिया है काफ़ी बड़ा हो गया, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारा ALC जो 3% पहले था वो हमारा ALC लग कर दे और जो IB वालों को 3% है उनको लग दिया। अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब JKSSB की तरफ से JKPSI कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 019125833256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।